सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट इस टाइम पे सबसे बड़ा जो एक सवाल कर रहे हैं वो ये है कि सर हमारे जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कब से होने वाली है, क्या इस बार हमारा एग्जाम है उसके अंदर डिले देखने को मिलेगा। सारी चीजों को मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं बता दूंगा, और जो मेन एग्जाम जिन्होंने दिया है क्लास 12th का इस बार, तो वो तो स्कूल से जाके ही अपना फॉर्म है उसको फिल करेंगे। अब हमारा फॉर्म कब निकलने वाला है और उसके अलावा लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या हमारी जो एग्जाम है उस डेट में चेंज होने वाला है, सारी चीजें हम लोग यहां पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे सामने, मैं आपके सामने कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो, जब भी आपका फॉर्म रिलीज होता है ना, उससे पहले सीबीएसई क्या करता है, सर्कुलर रिलीज करता है। अब ये सर्कुलर की बात कहां से आ रही है, तो आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको याद होगा कि आपका रिजल्ट जिस टाइम पे डिक्लेयर हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आप सभी को देखो, ये पेज नंबर 10 है, उसके ऊपर लिखा गया था कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन 15/7/2026, यानी कि 15 जुलाई को आप सभी का एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाएगा। इसी के साथ बोला गया है कि एक सिंगल डे एग्जाम है। कौन कौन इसके अंदर बैठ सकता था, तो आपको पता है कि यार कैंडिडेट जिन्होंने क्लास 12 2026 में पास किए या इंप्रूव करना चाहते हैं अपना स्कोर, दूसरा वो बच्चे जो क्लास 12th के अंदर 26 के अंदर पास हुए हैं और जो उनकी कंपार्टमेंट आ गई है, या जो अपनी कंपार्टमेंट है दूसरी बार दे रहे हैं और एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है जो इसके अंदर वो अपना जो स्कोर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं या जो अपनी कंपार्टमेंट है उसको दूर कर सकते हैं। अब यहां पे ही बोला गया था कि एलओसी सबमिशन फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कब था भैया, 2/6/2026 था, यानी कि सर 2 जून की बात यहां पे की गई थी। लेकिन 2 जून के बाद में तो आज तो हमारी ऑलमोस्ट 4 जून हो गई है, तो 4 जून अगर हो गई है तो बेटा इसके अंदर डिले आप सभी को पता है इसलिए हो रहा है क्योंकि सीबीएसई की तरफ से चीजें अभी थोड़ी सी नॉर्मलाइज नहीं हो रही हैं। आपको पता होगा कि इस बार ओएसएम पे पहली बार जब कॉपी चेकिंग हुआ है तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, और उसके बाद अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें यही है कि अभी आप लोगों के लिए जो विंडो है 2 से लेके 6 तारीख तक का, वो है तुम्हारे जो स्कोर है उसको इंप्रूव करने का, यानी कि वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन आप लोग करवाना चाहते हो, तो उसके लिए अभी विंडो चल रही है, वो चल रही है 6 तारीख तक, यानी कि सर 6 तारीख तक चल रही है, तो सीबीएसई जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अब सबसे पहले आपको एक दिमाग में बिठा लेना है कि यहां पे इन्होंने क्लियर कट बोला है कि डिटेल सर्कुलर विल बी इशूड शॉर्टली एंड सेपरेटली, यानी कि भैया जब भी आप लोगों का ये फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट होगी उससे पहले सीबीएसई क्या करेगी, एक सर्कुलर रिलीज करेगी। सर्कुलर के अंदर वो फॉर्म फिलिंग है उसकी डेट के बारे में बता देगी, कब से स्टार्ट हो रहा है, कितना पैसा लगेगा, और देन आप लोगों के एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे जब लास्ट डेट आपकी हो जाएगी, उसके बाद में एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर मैं 2025 की बात करूं तो आप लोगों की जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज किया गया था 26 मई 2025 को, यानी कि जो सर्कुलर आया था। इसके बाद में अगर 2024 में बात करोगे तो 30 तारीख को ये सर्कुलर रिलीज किया गया था, यानी कि भैया मैं सीधा सिंपल बोलूं तो आप ये मान सकते हो कि यार फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया वहां पे टाइमली हो रही थी। और लास्ट ईयर तो अगर आप लोग देखोगे तो 30 या 31 तारीख के आसपास आप लोगों की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी और 16-17 दिन वो आप लोगों की चली थी। लेकिन इस बार तो ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस ही चल रही है, इस वजह से क्या हुआ है, डिले हुआ है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप सभी के जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स हैं उनको कैसे क्लियर करना है तो उसके लिए भी सारी चीजें यहीं पे आप सभी को मिलने वाली है इसी चैनल के ऊपर। दूसरी चीज जो अभी लग रहा है, जो एक्सपेक्टेड है, वो यही है कि भाई 8 से लेकर 10 जून जो है उसके अंदर आप लोगों को पहले सर्कुलर देखने को मिलेगा, और सर्कुलर देखने के बाद में 17 से 18 दिन, या मैं बोलूंगा कम से कम 15 दिन आप लोगों की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 25 तारीख तक तो वो चलेगी। और इसके बाद में आप लोगों को पता है कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं एग्जाम से पहले, और आप लोगों का सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब एक ही दिन आप सभी का एग्जाम आपका होता है। अब यहीं पे एक कंफ्यूजन जो आप सभी की चल रही है वो ये है कि भैया कि क्या हमारी एग्जामिनेशन डेट है वो भी आगे हो सकती है, तो बेटा देखो अभी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 तारीख बहुत दूर है। अगर मैं जुलाई की बात करूं तो चीजें वहां पे हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई एक्सपेक्टेड जो है वो 8 से लेके 10 जून के बीच में है जो आप सभी को अपना सर्कुलर देखने को मिलेगा, और उसके बाद में फिर आप लोगों का फॉर्म फिलिंग होगी। फॉर्म फिलिंग आपको करनी है, देन फिर आप लोगों को पूरी प्रोसेस करनी है। अब फीस कितनी है, तो भैया लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी के सामने है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो देखो ये रहा, तो लास्ट ईयर आप लोगों को आइडिया होगा कि यार 300 रुपए पर सब्जेक्ट है, और अगर प्रैक्टिकल है वो तो उसके अंदर थोड़ी बहुत आप लोगों का चार्जेस और लगते थे। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो 300 रुपए यहां पे था, लेट फीस जो थी उसके साथ आप लोगों का 2000 रुपए था ये, ठीक है। लास्ट डेट विद लेट फीस 2000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के पास टाइम है भाई
आप अभी सिर्फ फोकस होकर अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाइए, और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को 8 से 10 तारीख के बीच में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा और सिचुएशन अगर बिगड़ती है तो 1-2 दिन ऊपर नीचे आप सभी का हो सकता है। सो थैंक यू, बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में। दूसरी चीज, आप लोगों के कंपार्टमेंट के एग्जाम को निकालने के लिए नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको ज्वाइन कर ले, जिससे वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएं एग्जाम ओरिएंटेड आपको आगे बढ़ाने के लिए। सो बाय बाय टू ऑल, थैंक यू, मिलते हैं इस प्रकार के और सेशन।